समय देखा जाए तो ट्रंप ने सीधे तौर पर वार्निंग दी है किसको, नेतन्याहू को, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर को। लेकिन इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने डोनाल्ड ट्रंप की एक बात नहीं सुनी और अपना जो काम करते आए थे वो ही करने वाली हैं। बहुत कुछ चल रहा इस वक्त जियो पॉलिटिक्स में, और जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के बीच जो डील हुई थी उसको बिल्कुल स्वीकारा नहीं है नेतन्याहू ने, और आए दिन बमबारी करते नजर आ रहे हैं गाजा पर, और फिर से हमला कर दिया जिसमें 6 लोगों की जानें चली गईं। आखिरकार क्या करना चाहते हैं नेतन्याहू, आइए जानते हैं। देखो खबर सामने आ रही है, ट्रंप के आदेश के बाद भी नहीं माने नेतन्याहू, गाजा पर इजराइल की तबाहतोड़ बमबारी, 6 लोगों की जानें गईं। इजराइल ने गाजा पर हमला किया जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। हमास की ओर से गाजा प्लान के कुछ बिंदुओं को स्वीकार किए जाने के बाद ट्रंप ने नेतन्याहू बमबारी रोकने का आदेश दिया था, लेकिन नेतन्याहू ये बात मानने वाले नहीं, ये आप अच्छे से जानते हैं, क्योंकि उसे चाहिए पूरा गाजा। देखो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू को बमबारी रोकने का आदेश दिया था और कहा था कि हमास शांति के लिए तैयार है। इसके अलावा बंधकों को रिहा करने और युद्ध समाप्त करने की अमेरिका योजना की कुछ अन्य शर्तों पर स्वीकार करने पर भी सहमत है। हालांकि इस आदेश के बावजूद इजराइल रुकने का नाम नहीं ले रहा। इस बीच गाजा के अधिकारियों ने बताया कि इजराइल ने शनिवार 4 अक्टूबर 2025 को गाजा पर हमला कर दिया। इजरायली गोलाबारी में गाजा पट्टी में 6 लोगों की जानें भी गईं। चिकित्सा कर्मियों ने और स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि एक हमले में गाजा शहर के एक घर में 4 लोग मारे गए, जबकि दूसरे हमले में दक्षिण में खान यूनिस में 2 अन्य लोग मारे गए। राष्ट्रपति ट्रंप ने कुछ दिन पहले अपनी 20 सूत्रीय गाजा शांति योजना प्रस्तुत की थी, किसके सामने, नेतन्याहू के सामने, जिसमें हमास को रविवार 5 अक्टूबर 2025 तक इसे स्वीकार करने या गंभीर भुगतने की चेतावनी दी गई थी। ट्रंप का दावा है कि यह योजना बंधकों की रिहाई और युद्ध समाप्ति के लिए एक व्यवहारिक रास्ता खोल सकती है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर लिखा कि इजराइल को गाजा पर बमबारी तुरंत रोकनी चाहिए ताकि हम बंधकों को सुरक्षित और जल्दी से बाहर निकाल सकें। यह सिर्फ गाजा के बारे में नहीं है, यह मध्य पूर्व में लंबे समय से चली आ रही स्थायी शांति के बारे में है। ट्रंप ने खुद को गाजा में शांति लाने में सक्षम एकमात्र व्यक्ति बताया और कोई उनकी नज़रों में नहीं है जो गाजा में शांति स्थापित कर सके। ट्रंप ने खुद को और कहा कि वे इस 2 साल पुराने युद्ध को समाप्त करने के लिए राजनीतिक पूंजी लगा रहे हैं। नेतन्याहू की सरकार ने दी सकारात्मक प्रतिक्रिया। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने घोषणा की कि सरकार ट्रंप की गाजा योजना के पहले चरण को तत्काल लागू करने की तैयारी कर रही है। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार देश के राजनीतिक नेतृत्व ने सेना को गाजा में आक्रामक गतिविधियां काम करने के निर्देश दिए। इजरायल के सैन्य प्रमुख ने यह भी कहा कि सेना को पहले चरण के कार्यान्वयन के लिए तैयार रहने के आदेश दिए गए। हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि क्या यह युद्ध विराम की दिशा में कदम है या नहीं। हमास की प्रतिक्रिया शांति के लिए तैयार है। देखो गाजा पर नियंत्रण रखने वाली फिलिस्तीनी संगठन हमास ने ट्रंप की योजना पर आंशिक सहमति जताई है। हमास के नेताओं ने कहा कि वे बंधकों की रिहाई और संघर्ष विराम पर बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें गाजा की मानवीय स्थिति में सुधार और नाकेबंदी हटाने की गारंटी चाहिए। हमास की यह प्रतिक्रिया ट्रंप के रविवार तक फैसला करो वाले अल्टीमेटम के बाद आई है। इससे संकेत मिलता है कि दोनों पक्षों के बीच कूटनीतिक रास्ता खुल सकता है यदि इजरायल अपनी सैन्य कार्रवाई को सीमित करता है। युद्ध में थकी जनता और बंधक परिवार का दबाव। देखो इजरायल में युद्ध जारी रहने से बंधक परिवार और आम नागरिकों में नाराजगी बढ़ रही है। बंधकों के परिवार ने नेतन्याहू सरकार से अपील की है कि वह सभी बंधकों की सुरक्षित वापसी के लिए तुरंत वार्ता शुरू करें। एक ओर इजरायल के अंदर शांति की मांग बढ़ रही है, दूसरी ओर उनके दक्षिणपंथी सहयोगी युद्ध जारी रखने पर अड़े हुए हैं, जो हमेशा गलत हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि नेतन्याहू अब ट्रंप की मध्यस्थता के जरिए घरेलू असंतोष को कम करने की कोशिश कर सकते हैं। गाजा में हालात भयावह हो सकते हैं। देखो गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इजरायली सैन्य हमलों में अब तक
66,000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें से अधिकांश नागरिक हैं। लगातार बमबारी ने गाजा की आधी से अधिक आबादी को बेघर कर दिया है और कई इलाकों में भोजन और चिकित्सा आपूर्ति की भारी कमी है। वैसे आप इस बारे में क्या राय रखती हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या वास्तव में ट्रंप की बात